तो नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए मैं आज आप लोगों के इस सेशन में संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर कराऊंगा और जितने भी संस्कृत के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सारे प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं संस्कृत का इसमें सारे चैप्टर को एक ही वीडियो में लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है और इसी में संस्कृत के पूरे प्रश्न सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और बार बार देखकर याद कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो भाई मंगलम उपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मंगलम पाठ कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो भाई मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5। कितने भाई? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा कौन होता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा अणु से छोटा आत्मा होता है। क्या होता है? अणु से छोटा आत्मा होता है। अणु से छोटा आत्मा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। किसकी जय होती है भाई? तो सत्य की क्या होती है? जय होती है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। समुद्र के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए में है तत्व, ऑप्शन बी में शरीर, ऑप्शन सी में राक्षस। भाई ये जो हृदय रूपी तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व। अगर यहाँ पे आत्मा दिया होगा तो इसका राइट आंसर आत्मा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कौन से उपनिषद में? तो भाई इसको बताया गया है मुंडको उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है भाई? तो किससे भाई? सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? मृत्यु को बस में कौन कर लेता है भाई? तो मृत्यु को बस में विद्वान कर लेता है। ठीक है, चलिए उपनिषद एक कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद एक कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या
कितनी होती है भाई? तो 108 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन भाई ईश्वरयो उपनिषद में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, ज्ञानी लोग और अज्ञानी, यहाँ लोक लिखा गया है या लोग होगा, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो भाई ये श्वेता श्वेतर उपनिषद जो है उसमें बताया। आगे बढ़ते हैं, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? तो भाई हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से। ठीक है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है भाई? तो देवलोक में। चलिए अगला प्रश्न, और इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में 20 प्रश्न देखने को मिला, और इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर का प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों के स्क्रीन पे तीसरा चैप्टर दिख रहा होगा, आलस्य कथा। चलिए तीसरा का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। आलस्य कथा के रचनाकार कौन हैं? आलस्य कथा के रचनाकार कौन है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। आलस्य कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया, आलस्य कथा पाठ कहाँ संकलित है? आलस्य कथा पाठ कहाँ संकलित है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा में। पुरुष परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला प्रश्न आ गया, मिथिला का मंत्री कौन था? तो भाई फिर वही प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था? तो बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? विद्यापति। राइट आंसर हो गया विद्यापति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो भाई इसका भी राइट आंसर होगा विद्यापति। चलिए अगला प्रश्न, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो भाई आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 4। आलसी पुरुषों की संख्या कितनी थी? 4। इसमें दोनों में 4 दे दिया है। ठीक है, चलिए आलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए, मानव के गुण के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, आलस्य कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य कथा में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस नामक दोष का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस मनुष्य को क्या कर देता है भाई? नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, वीरेश्वर वीरेश्वर का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था वह कहाँ रहता था? तो भाई ये मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कारुणिक कारुणिक के बिना किसका गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसका गति नहीं है? तो भाई आलसियों का गति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला जो है उसमें आग क्यों लगाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? कौन भाग गए? तो भाई धूर्त लोग भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे, जो 4 आलसी थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भीषण भूख लगने पर भी कौन नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? भीषण भूख लगने पर भी कौन कौन कुछ भी नहीं कर सकता? ठीक है। तो जो आलसी होते हैं उनको भूख भी लगा रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आलस्य कथा जो चैप्टर है वो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला चैप्टर। चलिए तो अब संस्कृत साहित्य लेखिका, चौथा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका है। वही चलिए तो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है और इसका आंसर आप लोग अब देखिए ध्यान से। अब समझा रहे हैं, सभी प्रश्नों को बताते चलेंगे। आंसर भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं लेकिन थोड़ा सा छुपा के रख रहे हैं ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो किसके महत्व का वर्णन किया गया है भाई? तो औरत के महत्व का वर्णन किया गया है, मतलब महिला के महत्व का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? किसकी गाड़ी चलती है? तो भाई ये समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुषों और महिला दोनों के सहयोग से ही चल पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोगों के स्क्रीन पे चौथा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो भाई यहाँ पे नारियों के यानी कि औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। तो पुरुष और नारी के सहयोग से किस किसकी गाड़ी चलती है? तो भाई पुरुष और नारी के सहयोग से समाज रूपी गाड़ी चलती है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, आधुनिक काल की
संस्कृति कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित क्षमा राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित क्षमा राव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। जितने भी संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सभी 50 में 50 लड़ेगा इस वीडियो से। तो एक ही वीडियो में मैं संस्कृत के सभी चैप्टर को करा दूंगा। वर्तमान में, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो भाई मिथिलेश कुमारी मिश्र, इनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो भाई इसका राइट आंसर हो गया तिरु तिरुम्बमाला। तो तिरुम्बलामा इसका राइट आंसर होगा, तिरुम्बलामा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शंकर चरित्रम की रचना किसने किया? शंकर चरित्रम की रचना किसने किया? शंकर चरित्रम की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित क्षमा राव। इनके पिता का नाम जो था पंडित शंकर था, और इसलिए ये अपने पिता के जीवनी को लिखे, उनके चरित्र को शंकर चरित्र के रूप में लिखा। किसने? पंडित क्षमा राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है अगला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर बताइए कि ऋग वेद में कितने मंत्र दर्शनावली ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग वेद में कितने मंत्र दर्शनावली ऋषिकाओं का? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्विंशति। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया, अथर्व वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्व वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 महिलाओं का वर्णन है। 5 महिलाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। चलिए अगला प्रश्न है, वदाराम्बिका पमीय काव्य की रचना किसने की? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित क्षमा राव। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवम लामा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? क्षमा राव किस काल की लेखिका हैं? क्षमा राव किस काल की लेखक हैं? क्षमा राव किस काल की लेखक हैं? तो भाई ये आधुनिक काल की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती
थी। शस्त्रार्थ कुशल कौन विदुषी रहती थी? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्गी। ठीक है, चलिए, इंद्राणी का वर्णन किस देव से है? इंद्राणी का वर्णन किस देव से है, किस वेद से है? सॉरी, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो भाई ये अथर्व वेद में है इंद्राणी का वर्णन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित क्षमा राव। ठीक है, अगला प्रश्न, किस युग में मंत्रों की दार्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस काल में? तो भाई इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी। मैत्रेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो आत्मतत्व का शिक्षा दिया भाई, आत्मतत्व का। ठीक है, ऑप्शन आत्मतत्व का शिक्षा दिया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी, अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सर्व सर्व शुक्ला सरस्वती किसे किसने कहा? सर्व सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो भाई सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो डांडी ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो भाई ये 14वीं सदी था। गंगा देवी के का टाइम क्या था जब गंगा देवी थी? तो 14वीं शताब्दी चल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद पांचवा चैप्टर देखिए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए अब आ गया आप लोगों के पास पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर, ठीक है, मैं जैसा कि बताता हूँ कि सारे प्रश्न इसी में से आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। आप पूरा वीडियो देख जाइए, पूरा संस्कृत का यह सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें। ठीक है, पांचवा प्रश्न, पांचवा चैप्टर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, भारत की शोभा कैस कौन प्राप्त भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं भाई? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार भाई महर्षि वेद व्यास है। पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भाई किसकी महिमा? तो भारत की महिमा, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे,
किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो भारत का। भारत वह देश है जिसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से संकलित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहां से संकलित है? तो यह भाई भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में? तो भारत वह देश है जिसमें देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। चलिए इसके बाद, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। भारत के महिमा का गुणगान गीत के माध्यम से देवता भी करते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा देवता। अगला प्रश्न, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है भाई? तो सभी जगहों पर भारत की महिमा गाई जाती है। चलिए, भारत भूमि, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो भाई उपयुक्त सभी से, यानी कि सागर से, पर्वत से, झरना से। सागर, पर्वत, झरना इन सभी से सेवित है। अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? तो भाई भारत है जगत गौरव। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने। यह क्या है भाई? अध्यक्ष ने। हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा कैसी है भाई? विशाल है। ठीक है, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। जगत का गौरव शोभनीय है। जाति धर्म के भेदभाव से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते रहते हैं? क्या वहन करते रहते हैं? तो एकता का वहन करते रहते हैं। एकता का वहन करते रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए तो एकता का वहन करते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं भाई? गीत गाते हैं। देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अब इस प्रकार से इस चैप्टर का प्रश्न खत्म हो गया, संस्कृत चैप्टर 5 का। अब अगला चैप्टर 6 नंबर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए अब 6 नंबर चैप्टर, भारतीय संस्कारा। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। ठीक है, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो भाई इसका राइट आंसर होगा 16। भारतीय संस्कार कितने? 16 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कारों
को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो त्रय अर्थात 3 संस्कार जन्म के पूर्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? शिक्षा से संबंधी कितने संस्कार हैं? तो भाई 5 संस्कार है जो शिक्षा से संबंधी हैं। चलिए अगला प्रश्न, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के 1 संस्कार हैं। गृहस्थ जीवन में जब लोग प्रवेश करते हैं तो उसके कितने संस्कार? 1 संस्कार। ठीक है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद भी 1 संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। संस्कारों से, अतः ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो भाई ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो यह विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार मनाया जाता है? तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो भाई यह मरने के उपरांत होता है, मरने के बाद। चलिए अगला प्रश्न, अक्षर आरंभ, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी क्रिया जो है विवाह संस्कार में संपन्न होती है। विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न, पुंसवन, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह क्रिया होती है। पुंसवन संस्कार की क्रिया कब होती है भाई? तो जन्म के समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गुरु के घर से अलग होकर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो भाई इसका राइट आंसर है विवाह संस्कार। चलिए अगला प्रश्न, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, सिंदूरदान भी। चलिए अगला प्रश्न है,
कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म से पूर्व संस्कार, जन्म से पहले के संस्कार में आता है। अगला प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो है यह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है। इसके बाद वाला प्रश्न, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? सीमित रूप में व्यंग्यात्मक रूप में व्यवहार किया जाता है। तो क्या भाई? संस्कार। इसका नाम क्या है? संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा संस्कार से मिलता है। अगला प्रश्न, सीमांतो नयनम किस प्रकार की संस्कार है? सीमांतो नयनम किस प्रकार की संस्कार है? तो ये जन्म पूर्व, जन्म से पहले का संस्कार है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के सभी प्रश्न क्लियर हो गए। अब आप लोगों को बताएंगे 7वां प्रश्न, 7वां चैप्टर। चलिए, तो आप लोगों के स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा 7वां चैप्टर, नीति श्लोक। नीति श्लोक। चलिए प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। अब पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है कि भाई धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सतेन रक्षते धर्म, सतेन रक्षते धर्म, यानी कि सत्य से क्या? धर्म की रक्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। तो चलिए देखिए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित की गई है? नीति श्लोक जो पाठ है यह किस ग्रंथ से संकलित की गई है? तो भाई विदुर नीति से। क्या इसका राइट आंसर होगा? विदुर नीति से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो विदुर नीति महाभारत का अंश है। महाभारत का अंश है। विदुर नीति महाभारत का अंश है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो भाई इसके रचनाकार महात्मा विदुर है। नीति श्लोक का रचना महात्मा विदुर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है नीति श्लोक। इसका नाम क्या है? नीति श्लोक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे हैं? इसमें किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे हैं? तो महाभारत का युद्ध हो रहा है और धृतराष्ट्र अर्थात जो अंधा राजा था भाई महाभारत में, उन्होंने प्रश्न किया। वो प्रश्न कर रहे थे और दिव्य दृष्टि था किनके पास? विदुर के पास। तो वे जवाब दे रहे थे। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब दे रहे थे विदुर। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। अगला प्रश्न, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा क्रोध की हत्या करता है। क्षमा क्रोध की हत्या कर देता है। अगला प्रश्न, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्म सर्वश्रेष्ठ धन है। चलिए अगला प्रश्न, किससे सुख की प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो भाई धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न,
कौन ऐसा धन है जिसे संतुष्टि मिलती है? तो धर्म एक ऐसा धन, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? संतुष्टि मिलती है तो काम, इसका राइट आंसर हो जाएगा काम। चलिए अगला प्रश्न, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो सत्य से विद्या की रक्षा, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से होती है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा उपटन से होती है। उपटन, श्रृंगार से रूप की रक्षा, उपटन मतलब श्रृंगार होता है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खादान की रक्षा किससे होती है? खादान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से खादान की रक्षा होती है। अगला प्रश्न, घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां हैं, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न, अपयश को कौन नष्ट कर देता है? अपयश को कौन नष्ट कर देता है? अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा नम्रता। अपयश को कौन? नम्रता नष्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी को उद्योग समाप्त करता है। गरीबी को उद्योग समाप्त करता है। अगला प्रश्न, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सदव्यवहार, सदव्यवहार जो है ये अशुभ लक्षणों को समाप्त कर देता है, अशुभ लक्षणों को समाप्त कर देता है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए? प्रगति की जो इच्छा रखते हैं उन मनुष्यों को 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो भाई ये नरक के द्वार हैं। काम क्रोध और मद लोभ जो है नरक के द्वार हैं। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार 7वां चैप्टर जो है नीति श्लोक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब बता रहे हैं 8वां चैप्टर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आ गया 8वां चैप्टर, कर्मवीर कथा। संस्कृत का 8वां चैप्टर आ गया कर्मवीर कथा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 1, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा जो है समाज के किस वर्ग की कथा है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा दलित वर्ग की कथा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भिखन टोला किस प्रांत में है? भिखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार प्रांत में है। भिखन टोला कहाँ है भाई? बिहार प्रांत में है। भिखन टोला बिहार प्रांत में है। चलिए अगला प्रश्न, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भाई भिखन टोला का रहने वाला था। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। इसका नाम क्या था भाई? राम प्रवेश राम। ठीक है, चलिए
इसके बाद भिखन टोला देखने कौन आए थे? भिखन टोला देखने कौन आए थे? तो भिखन टोला देखने छात्र आए थे। भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे? छात्र आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो भाई ये प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? प्रथम स्थान। ठीक है, चलिए, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो इसका राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। अगला प्रश्न आ गया, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो भाई महत्तम पद प्राप्त किया। कौन सा पद? महत्तम पद। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा में। केंद्रीय लोक सेवा में। चलिए, अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष का कौन वर्ण करती है? तो भाई लक्ष्मी माता वर्ण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो भाई ये केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान पाए। अगला प्रश्न है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए? किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। ठीक है, अगला प्रश्न, स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? किसकी ख्याति बढ़ी? तो भाई इसका राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के अर्थाभाव में। पिता के अर्थाभाव में भी उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी व्यक्ति के पास आती है। उद्योगी व्यक्ति के पास आती है। चलिए, तो इस प्रकार से 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 9वां चैप्टर। चलिए, अब आ गया संस्कृत का 9वां चैप्टर, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद 9वां चैप्टर। अब दयानंद के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन। आ गया धड़ाम से पहला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब आप मत दीजिए, हम ही बता रहे हैं, फास्ट में चलाएंगे इसका आंसर। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो भाई ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया कि भाई स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था?
तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था, टंकारा में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो भाई इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? तो ये समाज सुधारक जो थे स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ गए। छठा प्रश्न। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ? गुजरात में हुआ था। 7वां नंबर प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न। मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर स्वामी दयानंद का नाम था बचपन का। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया तो ये बिरिजानंद के कहने पर, बिरिजानंद के कहने पर किया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? कौन मूर्ति की पूजा के विरोधी थे? तो दयानंद। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद के माता पिता, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1875 में। स्वामी दयानंद का निधन 1875 में हुआ। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। मथुरा चले गए। चलिए अगला प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सरस्वत दयानंद, सरस्वत दयानंद, सरस्वत्यानंद आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद को माना जाता है। स्वामी दयानंद को माना जाता है, स्वामी दयानंद को आर्य समाज के संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित।
चलिए अगला प्रश्न। और इस प्रकार ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिनमें से बोर्ड के एग्जाम में 50 में 50 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम लेकर आए हैं 10वां नंबर चैप्टर संस्कृत का मंदाकिनी वर्णनम। चलिए इसके प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है इसका प्रश्न। तो भाई पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है। तो ये है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित किया गया है। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से लिया गया है भाई। तो अयोध्या कांड से लिया गया है। कौन से कांड से, अयोध्या कांड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार कौन है भाई। तो ये रामायण के रचनाकार भी वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचनाकार भी वाल्मीकि हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। अयोध्या कांड रामायण का भाग है। अयोध्या कांड किसका भाग है भाई। तो अयोध्या कांड रामायण का भाग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, रघुवंश काव्य की रचना किसने किया। रघुवंश काव्य की रचना किसने किया। तो भाई इसका राइट आंसर होगा कालिदास। रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने किया। रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने किया। चलिए अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सीता रामचंद्र की थी क्या। तो उनकी पत्नी थी। सीता रामचंद्र की पत्नी थी भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। मंदाकिनी नदी कहाँ है। मंदाकिनी नदी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई त्रिकुट में, त्रिकुट में, ठीक है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी, जब यहाँ लिखा ही गया है मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी की वर्णन किया गया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न में ही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो ऋषि लोग स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान करते हैं। अगला प्रश्न, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा नली नीम्यू दिखती है। नलिनमय दिखती है, नलिनम्यू नहीं, नलिनमय होगा। चलिए अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है भाई। तो त्रिकुट पर्वत। कौन से पर्वत, त्रिकुट पर्वत के निकट बहती है। अगला प्रश्न, नाचने के समान कौन दिखता है। नाचने के समान कौन दिखता है। तो पर्वत दिखता है नाचने के समान। नाचने के समान कौन दिखता है, पर्वत दिखता है। हंस सारस
से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। चलिए अगला प्रश्न क्या इसमें का खत्म हो गया। अब इसमें 14 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट थे तो खत्म हो गया। अब चलेंगे 11वां चैप्टर पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे 11वां चैप्टर, व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न इसका क्या है। आप लोगों के स्क्रीन पे आ भी चुका है पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी नारायण पंडित। चलिए अगला प्रश्न, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से ली गई है? व्याघ्र पथिक कथा जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हितो उपदेश से ली गई है। कौन से उपदेश से? हितो उपदेश से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हितो उपदेश का अर्थ क्या होता है? हितो उपदेश का अर्थ क्या होता है? तो हितो उपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा हितो उपदेश के किस खंड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? तो भाई ये मित्र लाभ खंड से लिया गया है। मित्र लाभ खंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो क्या इसका राइट आंसर होगा भाई? व्याघ्र। इसका राइट आंसर होगा व्याघ्र, बाघ। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में स्वर्ण का कंगन, सोने का कंगन था, सोने का कंगन था। ठीक है। अगला प्रश्न, पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? तो पथिक को व्याघ्र ने मारा, पथिक को व्याघ्र ने मारा। अगला प्रश्न आ गया, पथिक कहां फंस गया? पथिक कहां फंस गया? पथिक कहां फंस गया? तो भाई पथिक कीचड़ में फंस गया। पथिक कीचड़ में फंस गया। पथिक कहां फंस गया? कीचड़ में। अगला प्रश्न, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होती है? क्रिया किसके बिना? तो क्रिया ज्ञान के बिना, क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप होती है। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो भाई इसका लोभ नहीं करना चाहिए, या दुष्परिणाम प्रकट होता है। लोभ दुष्परिणाम प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा पथिक। पथिक जो है लोभ से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न, कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र जो था बाघ, वह वंशहीन था। ठीक है। अगला प्रश्न, दानशील कौन था? तो व्याघ्र जो था दानशील था। ठीक है। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो भाई हिंसक जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी आघात कर सकता है। ठीक है। अब लोभ मनुष्य को
कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को नीचे ले जाता है भाई। लोभ मनुष्य को विनाश के कगार पे, सॉरी विनाश के कगार पे, विनाश के ओर ले जाता है। ठीक है, लोभ मनुष्य को विनाश के ओर ले जाता है। चतुराई कौन था? दुराचारी कौन था? सॉरी दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो था व्याघ्र था। व्याघ्र दुराचारी था, बाघ दुराचारी था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पथिक क्या था? पथिक क्या था? तो पथिक जो है वह लोभी और लालची था। पथिक जो है लोभी और लालची था। पथिक किसके द्वारा मारा गया? पथिक किसके द्वारा मार खाया गया? ठीक है, तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया। पथिक जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मार खाया। चलिए, तो इस प्रकार 11वां चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब बताते हैं 12वां चैप्टर। चलिए, तो आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है संस्कृत का 12वां चैप्टर, कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। ठीक है, तो आप लोगों के स्क्रीन पे इसका पहला प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? कर्ण की जो दानवीरता पाठ है यह किस ग्रंथ से ली गई है? तो कर्ण भार से लिया गया है भाई, यह कर्ण भार से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा सुलभ का, सुलभ का। चलिए, अगला प्रश्न, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कर्ण था भाई। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण कौन से पक्ष से? कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया भाई? तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किए। ब्राह्मण रूप में इंद्र आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दानवीर, दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। दानवीर कर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था भाई? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण कुंती का पुत्र था। अगला प्रश्न है, भिक्षुक किस वेश में आया था? भिक्षुक किस वेश में आया था? तो भाई ये ब्राह्मण के वेश में आया था। ठीक है, भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में आया था। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास कवि, भास कवि इसके लेखक हैं। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाते हैं? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो अर्जुन पांडव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दिया। कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दिया।
कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था भाई? तो कर्ण के पास था। किसके पास था कवच कुंडल? कर्ण के पास था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कि भाई उसे भेदना नहीं जा सकता, उसे भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण के कवच कुंडल को भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अनंत अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना सिर। अगला प्रश्न, नौ दांतव्य नौ दांतव्यम नौ दातव्यम नौ दातव्यम यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो भाई शल्य ने कहा। किसने कहा? शल्य ने कहा। और इस प्रकार कर्ण दानवीर था भाई। इस कथा के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो इसमें हमने संकलित कर दिया। अब देखिए आप लोग 13वां चैप्टर, तो अगला चैप्टर है संस्कृत का 13वां चैप्टर विश्व शांति। संस्कृत का 13वां चैप्टर विश्व शांति। भाई मैं जैसा कि बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि इन सभी वीडियो को देख लीजिए, चैप्टर वाइज है, सभी चैप्टर को इसमें संकलित कर दिया गया है। और उसके बाद आपके 50 में से एक भी प्रश्न कटते हैं तो उसके बाद बताइएगा कि मेरा एक नंबर कट गया। आपको 50 में 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें से ही पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया, ये 13वां नंबर का पहला प्रश्न है। 13वां का पहला प्रश्न, 13वां चैप्टर का पहला प्रश्न, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है भाई? तो अशांति का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण? अशांति का चित्रण। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? वही तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। सार्वभौमिक अशांति है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, अशांति मानवता का क्या कहलाती है? अशांति मानवता का क्या कहलाती है? तो अशांति मानवता का विनाश कहलाती है। अशांति जो है मानवता का विनाश कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न, मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय किससे है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र से है। मानवता का विनाश का अंत जो है, विनाश का भय है जो अस्त्र से है। क्योंकि आजकल इतने बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र बढ़ाए जा रहे हैं जिससे मानवता की विनाश हो जाने का भय है। मानवता का विनाश हो जाने का भय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो अनेक राज्यों में शीत युद्ध चल रहे हैं भाई। अनेक राज्य, किसी देश के राज्य में अगर हो रहे हो युद्ध तो उसे कहते हैं शीत युद्ध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कारण कितने हैं? तो अशांति के दो कारण हैं। अशांति के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। अशांति के दो कारण हैं, ठीक है। अशांति के कितने कारण? दो कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? किसके बिना
ज्ञान भार स्वरूप है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है भाई? तो व्यवहार के बिना, उपयोग के बिना, व्यवहार के बिना या उपयोग के बिना, उपयोग के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप होता है, या व्यवहार के बिना, ठीक है, या क्रिया के बिना, या क्रिया के बिना। यहां पे इस ऑप्शन में जो अभी दिया है व्यवहार, यहाँ पे उपयोग भी हो सकता है, उपयोग भी हो सकता है, या क्रिया भी हो सकता है। उपयोग के बिना, व्यवहार के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विदेशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? तो उसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर को कौन बढ़ाता है? वैर को कौन बढ़ाता है भाई? तो वैर को स्वार्थ बढ़ाता है। वैर को स्वार्थ बढ़ाता है। जिस व्यक्ति में स्वार्थ आ जाए वहां पे वैर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान। क्रिया के बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थिर है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थिर है? तो इसका राइट आंसर होगा संसार। संसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष पैदा करता है। असहिष्णुता द्वेष पैदा करता है। ठीक है, क्या बलपूर्वक निवारणीय, बलपूर्वक निवारणीय है? बलपूर्वक निवारणीय, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो भाई ये स्वार्थोपदेश, स्वार्थोपदेश इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, पूरे संसार को ही अपना कुटुंब मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन जो है विश्व शांति के सभी क्वेश्चन इसमें संकलित कर लिए गए हैं। अब विश्व शांति से जो भी प्रश्न आएंगे तो इसमें से ही रहेंगे। अगला और अंतिम चैप्टर 14वां नंबर आप लोग और देखिए। चलिए तो आप लोगों के संस्कृत का यह आखिरी चैप्टर 14वां नंबर अब आ चुका है। देखिए आप लोग यहाँ पे अब पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। ये पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो भाई गौतम है। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टियम जो है वह आर्यभट्ट की रचना है। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो ये है शास्त्र की। भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ग में कौन प्रवेश
वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं भाई? शिक्षक प्रवेश करते हैं। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किसके 6 अंग हैं? किसके 6 अंग हैं? तो भाई इसका राइट आंसर है कि भाई वेद के 6 अंग हैं। वेद के 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेद के 6 अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अगला प्रश्न, शास्त्रकार पाठ किस शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ जो है किस शैली में है भाई? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका व्यापक प्रसिद्धि है? किसका व्यापक प्रसिद्धि है? किसका व्यापक प्रसिद्धि है? तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि का व्यापक प्रसिद्धि है। किसका व्यापक प्रसिद्धि है? पाणिनि का। चलिए अगला प्रश्न, ज्ञान का शासक, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र है भाई। ज्ञान का शासक शास्त्र को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है। अगला क्वेश्चन है, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। शिक्षा उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। अगला प्रश्न आ गया, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क है। निरुक्त के रचयिता यास्क है। ठीक है, अगला प्रश्न, छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? तो पिंगल है। छंद के रचयिता पिंगल है। ठीक है, छंद के रचयिता पिंगल है। अगला प्रश्न आ गया, ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता तो लगधर है। ज्योतिष के रचयिता लगधर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम। कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कपिल मुनि को कहा जाता है। कपिल को। सांख्य दर्शन का रचनाकार या संस्थापक किन्हें कहा जाता है? सांख्य का संस्थापक, सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को कहा जाता है। कपिल मुनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पंतजलि, पंतजलि, पतंजलि, पतंजलि को कहा जाता है। पतंजलि को। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद को कहा जाता है। कणाद को। ठीक है, अगला प्रश्न, मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? वेदांत दर्शन के संस्थापक बदरायन को कहा जाता है, बदरायन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा पराशर। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर ने लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता की रचनाकार कौन है? बृहत संहिता की रचनाकार बराह मिहिर है। अगला प्रश्न, मनुष्यों को सांसारिक, सॉरी इसमें थोड़ा गलती टाइपिंग हो गया है। मनुष्यों को सांसारिक विषयों के अतिरिक्त या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? तो सांसारिक जो ज्ञान प्रदान करता है उसे शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है। चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आप लोगों का 14वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार आपके क्लास 10th के जो संस्कृत का बुक है उसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिया, और आप लोग इसको बार बार देखकर याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर चले जाए। सारे प्रश्न जो संस्कृत के होंगे इसी से पूछे जाएंगे, यह महा गारंटी है मेरा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।